रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अवनी को गर्मी जरा भी बर्दाश्त नहीं थी। गर्मी में उसकी बहुत बुरी हालत हो जाया करती थी, पर क्योंकि अवनी एक बहुत ही अच्छे घर की लड़की थी, जिसके चलते उसके घर में एसी, कूलर, सब चीजों की फैसिलिटीज थी, इसके लिए उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन गर्मी के टाइम में अवनी बाहर से पसीनों में लथपथ घर वापस लौटती है और आते ही बाहर के हॉल में ही कूलर चलाकर उसके आगे बैठ जाती है, जिस पर उसकी माँ निर्मला उससे बोलती है, अरे अभी तो बाहर से आई है तो पसीने से लथपथ और आते ही कूलर के आगे बैठ गई। अरे निकम्मी, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। उसकी माँ उसे डांट ही रही होती है कि तभी अवनी रसोई में जाकर फ्रिज से ठंडा पानी निकालकर कूलर के आगे बैठकर फिर से पीने लगती है और अपनी माँ से बोलती है, अरे माँ, कूलर की हवा लेने से तबीयत खराब नहीं होती, बल्कि बाहर वो जो सुलगते कोयले गिर रहे हैं ना आसमान से गर्मी के रूप में, उससे होती है तबीयत खराब। अरे बाहर लू चल रही है, इसलिए बोलती हूँ कि धूप से आते ही कूलर की हवा में मत बैठा कर और ये ठंडा पानी तो बिल्कुल मत पिया कर। अरे माँ, आपको तो कुछ समझाना ही बेकार है, छोड़ो। इतना बोलकर अवनी अपने कमरे में चली जाती है और कूलर चलाकर उसकी ठंडी ठंडी हवा का मजा लेते हुए सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अवनी के लिए एक अनूप नाम के लड़के का रिश्ता आता है। अनूप और उसकी माँ शर्मिला अवनी को देखने उसके घर आते हैं और अवनी को देखकर शर्मिला बोलती है, वैसे अपनी बेटी बहुत सुंदर है, हमारे अनूप के साथ बहुत प्यारी लग रही है। माँ, इनको बोलो ना कि अपना चेहरा दिखाए, जब से आई है इतना शर्मा रही है कि घूंघटी करके बैठी है। अरे बहन जी, यहाँ कोई मर्द नहीं है आपके बेटे के अलावा, ये घूंघट उठा लीजिए, भला बेटे से कैसा शर्माना। निर्मला के कहने पर शर्मिला इधर उधर देखकर अपना घूंघट हटा देती है और दोनों बच्चों के रिश्ते की बात करने लगती है। अवनी को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और वो जाकर कूलर चला देती है। कूलर के चलते ही शर्मिला अवनी से कहती है, अरे बेटा, ये कूलर बंद कर दो। वो क्या है ना कि हमें कूलर के हवा की आदत नहीं है और हमारे अनूप को तो होल्ड हो जाता है, होल्ड। यू मीन टू से कोल्ड। सही बोला अवनी जी आपने। वो माँ को इंग्लिश नहीं आती, पर फिर भी वो पूरी कोशिश करती हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है शर्मिला जी। अरे अब बच्चों के जितने तो पढ़े लिखे नहीं है ना हम, तो बस ये जो बोलते हैं उसी से थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। अवनी और अनूप की फैमिलीज उन दोनों का रिश्ता पक्का कर देती हैं और शर्मिला के जाने के बाद जोर जोर से हंसते हुए अवनी अपनी माँ से बोलती है, माँ, अनूप की माँ कितनी फनी है ना, देखा आपने उनको? अनूप की माँ? क्या माँ, आप भी? वैसे भी अनूप जी मेरे होने वाले पति हैं और मेरी होने वाली सास फनी है, ना कि अनूप जी। वो कितनी सिंपल है। इतना बोलकर अवनी भी शर्मा जाती है और अपने कमरे में कूलर चलाकर सोने लगती है। तभी निर्मला उससे कहती है, ये कूलर की आदत ना छोड़ दे, तेरे होने वाले ससुराल वालों को इसकी आदत नहीं है। सुना नहीं था तेरी सास ने क्या बोला था? तेरे अनूप जी को होल्ड हो जाता है। माँ, आप इस बात की टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं वहाँ जाऊंगी ना तो देखना, वहाँ भी सबको मैं कूलर की आदत लगवा दूंगी। और हाँ, अब मेरी होने वाली सास का मजाक बनाना बंद करो और मुझे सोने दो। इस सब के बाद अवनी सो जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत ही जल्द अवनी की अनूप के साथ शादी हो जाती है। शादी के बाद घर में कूलर ना देखकर अवनी का मुंह बन जाता है और वो मन ही मन सोचती है, अरे ये क्या है, पूरे घर में कहीं पर एक भी कूलर नहीं है। पर कोई बात नहीं अवनी बेटा, तू अनूप से कहना, वो ला देंगे ना तुझे कूलर। और वैसे भी अभी तो बरसात का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में कूलर की क्या ही जरूरत होती है, गर्मी आएगी तो बोल दूंगी। बारिश खत्म होते ही तेज धूप निकल जाती है, जिससे बहुत ज्यादा गर्मी और उमस पैदा हो जाती है और इस मौसम की वजह से अवनी से घर का एक काम नहीं हो पाता
और एक दिन वो रसोई में खाना बनाते बनाते गर्मी से उसका बुरा हाल हो जाता है और वो खाना बनाना छोड़कर अनूप से जाकर बोलती है, अनूप जी, मुझसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। प्लीज आप मेरे लिए कूलर लेके आओ ना। बिना कूलर की हवा के मुझसे नहीं होता काम। अरे अरे गुस्सा क्यों होती हो, मैं ला दूंगा तुम्हारे लिए कूलर। अब ठीक है? अरे कोई कूलर नहीं आने वाला इस घर में। अरे हम भी तो इसी घर में बरसों से हैं। हमने भी तो सारी उम्र बिना कूलर के ही काम किया है। और देख बहू, नाम हमारा भले ही शर्मिला है और हम शर्माते भी बहुत हैं, पर जब किसी को जवाब देना होता है ना तो अच्छे अच्छे हमारे सामने शर्माने लगते हैं। 4 दिन हुए नहीं तुझे इस घर में आए हुए और फरमाइशें चालू हो गई तेरी। पर माँ, अवनी कूलर के लिए ही तो बोल रही है, क्या बुराई है इसमें? और कूलर आएगा घर में तो हमारे लिए भी तो होगा ना, वो सिर्फ अवनी को ही थोड़ी हवा देगा। हमने बोल दिया ना एक बार कि इस घर में कोई भी फालतू की चीज यानी कि वो कोई कूलर पूलर नहीं आएगा। समझ आ गया तुम दोनों को? ठीक है, तो जा रही हूँ मैं भी अपनी मायके, और तभी आऊंगी जब यहाँ पर कूलर आ जाएगा। अरे राम जी, ये कूलर ना हो गया कोई कुबेर का खजाना हो गया। तुझे जाना है तो जा बहू, लेकिन इस घर में कूलर तो बिल्कुल नहीं आएगा और अब तू यहाँ से जा सकती है। एक कूलर के लिए घर के अंदर युद्ध स्टार्ट हो जाता है, पर अनूप अवनी के लिए कूलर ले ही आता है। अनूप कूलर लेकर तो आता है, पर शर्मिला उसको चलाने नहीं देती और अपनी बहू से बोलती है, बहू कूलर तो अनूप हमसे लड़कर ले आया, पर हम इसको चलाने नहीं देंगे। अब जाना है घर छोड़कर तो तू आराम से जा सकती है और वहीं कूलर की हवा खाती रहना अपने मायके में। अवनी जब भी कूलर चलाती तो शर्मिला आकर उसे बंद कर दिया करती और उसको घर छोड़कर जाने की धमकी पर ताने देना शुरू कर देती। ये सब अवनी बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो शर्मिला से लड़कर अपने मायके चली जाती है। ये जानकर अनूप भी घर से चला जाता है। अनूप के जाने से शर्मिला को बहुत बुरा लगता है, पर वो सोचती है, शर्मिला के बहू बेटे हैं, मैं भी देखती हूँ कि कब तक घर नहीं आते। अरे आखिर मैं भी उनकी माँ हूँ, कब तक मुझसे यूं ही नाराज रहेंगे? कभी ना कभी तो आना ही पड़ेगा ना उन्हें वापस। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों में से कोई भी घर वापस नहीं आता। पर एक दिन शर्मिला का पंखा खराब हो जाता है। अब अनूप भी नहीं होता जो पंखे को ठीक करवा सके, तो गर्मी और पसीने से लथपथ शर्मिला की नजर कूलर के पास जाती है और ना चाहते हुए भी वो कूलर चलाकर बैठ जाती है और कूलर को देखकर उसे अवनी की याद आती है। शर्मिला को इस सब से अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि जब अवनी गर्मी से परेशान होती थी तो उसकी हालत क्या होती थी, और वो अनूप को फोन करके अवनी के साथ घर आने के लिए बोल देती है। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों पति पत्नी अपने घर लौट जाते हैं और शर्मिला अवनी से माफी मांगते हुए बोलती है, बहू माफ कर दो अपनी सास को। एक कूलर के लिए मैंने तुम्हारे साथ कितना नाटक किया, जबकि तू तो यही चाहती थी कि कोई गर्मी से ना मरे। अपनी सास को माफ कर दे बेटी। और दोनों सास बहू एक दूसरे को अपने गले लगा लेती हैं, जिसके बाद एक बार फिर से अवनी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा लेती है और गर्मी के मौसम में अपने इस कूलर को चलाकर अपने परिवार वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कूलर वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे इतनी ज्यादा गर्मी लगती हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।